प्यारे बच्चों नमस्कार। जो हमारा जो टॉपिक है वो अल्टरनेटिंग ग्रुप का टॉपिक चल रहा है, जिसमें आज हम लोग थ्योरम ऑन अल्टरनेटिंग ग्रुप पढ़ने वाले हैं। काफ़ी अच्छा रिजल्ट है कि जैसा आप इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से जानते हैं कि आपके पास मान लीजिए कोई भी एक सिमेट्रिक परमोटेशन है कोई भी, तो उसके पास टोटल नंबर ऑफ केस कितने होते हैं, n फैक्टोरियल होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे कि अगर कोई अल्टरनेटिंग ग्रुप है, अल्टरनेटिंग ग्रुप का मतलब इवन परमोटेशन वाला, तो इवन परमोटेशन के पास टोटल नंबर ऑफ केस n फैक्टोरियल बाय 2 होते हैं। हम लोग ये वाला रिजल्ट देखेंगे कि नंबर ऑफ केस या नंबर ऑफ केस इन इवन परमोटेशन, ये इसका स्टेटमेंट लिख दे रहा हूं मैं सिर्फ, बहुत छोटी सी थ्योरम है। नंबर ऑफ केस इन इवन परमोटेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ केस इन ऑड परमोटेशन, वो दोनों के दोनों आपस में इक्वल होते हैं। हम लोग ये वाला रिजल्ट देखेंगे। तो देखिए, चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई भी एक H सेट दिया हुआ है, बहुत छोटा सा एग्जांपल है इसलिए जल्दी से। कोई भी मान लीजिए आपके पास एक H सेट दिया हुआ है और H के अंदर कुछ अल्फा टाइप के एलिमेंट है, और जहां पर ये अल्फा जो है वो इवन परमोटेशन है, H आपका जो सेट है। और दूसरी तरफ कोई एक अनदर सेट दिया हुआ है, मान लीजिए G ले लेते हैं, G के अंदर कुछ बीटा टाइप के एलिमेंट है, और या फिर इस तरीके से, या मैं इसको an नाम नहीं दे दूं क्योंकि हम लोगों ने अल्टरनेटिंग ग्रुप को an नाम दिया है, और इसको h दे दे रहा हूं। ये आप समझ रहे हो? हमने क्या किया, एक सेट लिया an के अंदर अल्फा टाइप के एलिमेंट है, जहां पर अल्फा एक इवन परमुटेशन है। अनदर कोई एक सेट है, मान लिया हमने h के अंदर बीटा टाइप के एलिमेंट है, जहां पर बीटा इज ऑड परमुटेशन। इसको हम लोगों ने नाम इसलिए दिया an क्योंकि हम लोग अल्टरनेटिंग ग्रुप के अंदर ही तो इवन परमुटेशन लेके चल रहे हैं। ऑड वाले परमुटेशन को तो हमने कोई नाम नहीं दिया था, और हमने देखा भी था कि वो अल्टरनेटिंग ग्रुप नहीं बन रहा था, तो ऑड परमुटेशन को तो हमने कोई नाम नहीं दिया। हम लोग एक काम कर सकते हैं यहाँ पर, जैसे मान लो अगर हमारे पास कोई एक सेट होगा S जो कि n ऑर्डर का होगा। n ऑर्डर का मतलब 1 2 3 5 4 ऐसे करते करते n टाइप के एलिमेंट होंगे। तो आप एक चीज तो काफी अच्छे से जानते हो कि जो अगर आपका ये सेट है S = 1 2 3 से ऐसे करते करते n तक, तो इसके अंदर एक परमुटेशन मान लीजिए 1 2 टाइप का परमुटेशन आएगा, क्योंकि 2 2 वाले सारे परमुटेशन पॉसिबल है। मान लीजिए 2 3 टाइप का परमुटेशन आएगा, मान लीजिए कोई भी n - 1, n टाइप का परमुटेशन आएगा। ऐसे परमुटेशन पॉसिबल है, 2 2 ऑर्डर वाले ऐसे परमुटेशन आपके सामने पॉसिबल है। तो यहाँ पर अगर आप क्या करो कि मान लो आपने कोई भी परमुटेशन ले लिया ये 2 3 वाला, और आप इस 2 3 का कॉम्बिनेशन ले लो an के साथ भी, और इसी 2 3 का कॉम्बिनेशन ले लो यहाँ पर ये h के साथ भी, तो आपको रिजल्ट देखिए क्या मिलेगा। ये मिल जाएगा 2 3 का कॉम्बिनेशन an के साथ इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 3 के साथ अल्फा, सच दैट अल्फा इज इवन परमुटेशन, पूरी सेम टू सेम कंडीशन। और आप एक ध्यान से देखिए कि अल्फा आपका एक इवन परमुटेशन था, ये आपका 2 3 जो है वो ऑड परमुटेशन है, क्योंकि यहाँ पर एक अकेला ट्रांसपोजिशन है, और 1 ट्रांसपोजिशन मतलब 1 जो नंबर आया वो ऑड होता है। तो साफ साफ मैं ये कहना चाहता हूं कि जो ये आपका 2 3 परमुटेशन है ये ऑड परमुटेशन है। तो जब आप यहाँ पर इस ऑड परमुटेशन का कॉम्बिनेशन ले लेंगे इस इवन परमुटेशन के साथ, तो आप जानते हो ऑड और इवन का कॉम्पोजिशन आपको ऑड देगा। ये समझ आया? इसका मतलब आपका रिजल्ट क्या आ गया कि ये वाला कंपोजिशन आपको ऑड दे रहा है, और ऑड कहां पर बिलोंग करता है, H का। ऑड किस चीज का एलिमेंट है, H का एलिमेंट है। इसका मतलब यहां से एक रिजल्ट आया कि जो ये 2 3 an है वो सबसेट किस चीज का है, H का, क्योंकि आपके पास ये एक ऑड परमुटेशन आया। ऑड परमुटेशन कहां बिलोंग करता है, H में। इसका मतलब ये सबसेट है H में, क्योंकि हो सकता है सारे के सारे ऑड परमुटेशन यहां पर आ जाए तो इक्वल हो जाएगा, और सबसेट वाली कंडीशन में इक्वल वाली कंडीशन चलती है। और अगर यहाँ पर ये सारे के सारे बिलोंग नहीं करेंगे, कुछ ही बिलोंग कर रहे हैं, इसका मतलब ये आपका सबसेट हो जाएगा। और आप देख सकते हो 2 3 जो an है वो बराबर क्यों है an के। और उसी तरीके से अनदर रिजल्ट हम लोग ले लें कि अगर इस वाले 2 3 में मल्टीप्लाई कर दें ये वाले h की, तो रिजल्ट हमें मिलेगा, यहाँ पर ध्यान से देखिए 2 3 और h आपका क्या है, एक ऑड परमुटेशन है, और 2 3 भी कैसा है, ऑड परमुटेशन है। तो आप ऑड का ऑड के साथ कंपोजिशन ले लेंगे तो रिजल्ट आपको इवन मिल जाएगा। आप काफी अच्छे से देख सकते हो, क्योंकि H भी आपका एक ऑड परमुटेशन है, 2 3 भी आपका एक ऑड परमुटेशन है। तो जब आप ऑड परमुटेशन का ऑड परमुटेशन के साथ कॉम्बिनेशन ले लोगे तो रिजल्ट आपको इवन परमुटेशन मिलेगा। इवन परमुटेशन कहां बिलोंग करता है, an में बिलोंग करता है। इसका मतलब ये आ गया कि जो ये वाला आपके सामने 2 3 H है वो सबसेट किस चीज का है, वो
वो an का सबसेट है। और यहाँ पर 2,3H का अगर मीनिंग लिखना चाहो तो ये 2,3H जो है वो H के इक्वल है। ये आपको समझ आया? तो रिजल्ट देखिए क्या आ रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि an जो है वो सबसेट है H का, और यहाँ पर कह रहा है जो H है वो सबसेट है an का। मतलब दोनों के दोनों सेट एक दूसरे के सबसेट है। H an का सबसेट है, an H का सबसेट है। तो रिजल्ट आ गया आपके पास an इज इक्वल टू H। और जैसे ही an H इज इक्वल टू H रिजल्ट आया, इसका साफ साफ मीनिंग ये हो गया कि नंबर ऑफ केस इन इवन, क्योंकि आपके पास ये an का मतलब अल्टरनेटिंग ग्रुप है, अल्टरनेटिंग ग्रुप का मतलब इवन परमुटेशन है। तो नंबर ऑफ केस इन इवन परमुटेशन इज इक्वल टू आ गया आपका नंबर ऑफ केस इन ऑड परमुटेशन। और आपको यही रिजल्ट यहाँ पे प्रूव करना था। इसका मीनिंग ये है कि आपके पास अगर टोटल केस परमुटेशन n फैक्टोरियल टाइप के बन रहे हैं तो इवन फैक्टोरियल टाइप में उसका आधा कर दो, क्योंकि दोनों बराबर बराबर बढ़ रहे हैं, आधा आधा बढ़ रहा है। तो आपके पास इवन परमुटेशन में टोटल n फैक्टोरियल बाय 2 टाइप के केस बनेंगे, और वैसे ही ऑड फैक्टोरियल भी टोटल n फैक्टोरियल बाय 2 टाइप के केस बनेंगे। ये समझ आया? क्योंकि आपके इवन परमुटेशन नंबर ऑफ केस इन इवन परमुटेशन बराबर होगा नंबर ऑफ केस इन ऑड परमुटेशन। बाय दिस रिजल्ट हमने कुछ नहीं किया, सिंपल सा एक रिजल्ट किया कि an हमने एक अल्टरनेटिंग ग्रुप माना जिसके अंदर कुछ अल्फा टाइप के परमुटेशन है, और अल्फा जो है एक इवन परमुटेशन है। और यहाँ पर H एक हमने एक सेट माना जिसके अंदर कुछ बीटा टाइप के एलिमेंट है, और बीटा एक ऑड परमुटेशन है। हमने कोई एक सेट ले लिया S मान लिया हमने n ऑर्डर का है, 1 से लेकर ऐसे n तक। तो आप जानते हो जब ये n ऑर्डर का है तो इसके अंदर 2 ऑर्डर वाले, 3 ऑर्डर वाले, 4 ऑर्डर वाले ऐसे सारे एलिमेंट भी बिलोंग करेंगे। तो हमने उसमें से कोई एक एलिमेंट पिक करा, मान लीजिए 2 ऑर्डर का, और उस 2 ऑर्डर का कॉम्बिनेशन लिया, लेफ्ट कोसेट लिया an में भी, और उसी का लेफ्ट कोसेट, सॉरी हाँ 2,3 का हमने लेफ्ट कोसेट लिया an में भी, और 2,3 का हमने लेफ्ट कोसेट लिया h में भी। ये रहा। तो हम लोगों ने देखा जब हमने 2,3 की an में मल्टीप्लाई करी, an का मतलब इवन परमुटेशन, तो इवन की ऑड में मल्टीप्लाई करी तो ऑड और इवन आपस में कंपोज होकर ऑड देगा। उसी तरीके से हमने 2,3 का h में मल्टीप्लाई करा तो 2,3 हमारा ऑड था, h भी हमारा ऑड था, तो हमने ऑड का ऑड में कंपोजिशन लिया तो हमें इवन देगा। इसका मतलब यहाँ से रिजल्ट आया था कि an जो है वो सबसेट है h का, और यहाँ से रिजल्ट आया कि h जो है वो सबसेट है an का। और अगर दोनों सेट एक दूसरे के सबसेट होते हैं इसका मतलब वो दोनों केस आपस में इक्वल है, और दोनों केस आपस में इक्वल होने का मतलब दोनों की परमुटेशन आधी आधी बढ़ जाएगी। तो जब दोनों की परमुटेशन आधी आधी बढ़ जाएगी तो पहले वाले के पास भी n फैक्टोरियल बाय 2 टाइप के एलिमेंट होंगे, और दूसरे वाले के पास भी n फैक्टोरियल बाय 2 टाइप के एलिमेंट होंगे। तो बहुत छोटी सी थ्योरम थी इसलिए मैंने बता दिया, थोड़ा जल्दी में बताया क्योंकि बहुत छोटी सी थी और उसमें कोई मीनिंग नहीं है समझने का, बहुत आसान है। अगर आपको हल्का सा भी आपने कंसेप्ट ध्यान से देखा तो आपको समझ आ गया होगा। बाकी हमारा अल्टरनेटिंग ग्रुप का जो टॉपिक था, क्योंकि थ्योरम थी, वो फिनिश हो चुकी है, सारे टॉपिक अल्टरनेटिंग ग्रुप का फिनिश हो चुका है। आगे हम लोग किसी अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाकी चलिए ठीक है, थैंक यू, बाय, पढ़ते रहिए।